प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला में आज आपके समक्ष कक्षा 12 विषय हिंदी का एक पाठ जो है आधुनिक कविता से लेकर उपस्थित हूँ। आज की हमारी कविता केदारनाथ सिंह जीवन एवं साहित्यिक परिचय। हम इनकी जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन करने से पूर्व इनके जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक काव्यगत विशेषताओं के बारे में आज हम जानेंगे। प्रस्तुति एवं संकलन मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, लोहारघाट, जिला सोलन से आप सब बच्चों का एक बार पुनः फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, केदारनाथ सिंह आधुनिक कविता के एक बहुत ही मूर्धन्य कवियों में गिने जाते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 ईस्वी में बलिया के चकिया गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए वे बनारस चले गए। इन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की एवं आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है, जिनके विषय में हम आगे जानेंगे। इनकी भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। केदारनाथ सिंह जी का संक्षिप्त में हम परिचय जान लेते हैं बच्चों। केदारनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव चकिया में 7 जुलाई सन 1934 को हुआ। उन्होंने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज से बीए करने के बाद BHU से MA और PhD की डिग्री हासिल की। शुरुआती दिनों में वे गोरखपुर में हिंदी टीचर के तौर पर काम करते रहे और उसके बाद वे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में बतौर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष काम करने लगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में भी अपनी सेवाएं दी और वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए। केदारनाथ सिंह चर्चित कविता संकलन तीसरा सप्तक, जिसके संपादन अज्ञा जी थे और जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन रहता था, पितार सप्तक के सहयोगी कवियों में से एक है। इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और हंगेरियन आदि विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। कविता पाठ के लिए दुनिया के अनेक देशों की इन्होंने यात्राएं भी की। इनको सम्मान, इनके पुरस्कार इन्हें कौन कौन से प्राप्त हुए इनके साहित्य के लिए बच्चों? इनको मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कुमारन आशान पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान, दिनकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इनको सन 1989 में अकाल में सारस रचना पर प्राप्त हुआ था, व्यास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। पुरस्कारों के बारे में बच्चों थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानते हैं। श्री केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, जैसे मैंने पहले भी बात की, कविता संग्रह के लिए वर्ष 1989 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी इस कविता संग्रह का अंग्रेजी संस्करण क्रेन्स इन डॉट भी बाजार में आया, जिसे पाठकों ने बेहद पसंद किया। श्री केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, कुमार आशान पुरस्कार, जैसे मैंने पीछे भी बात की, दिनकर सम्मान, जीवन भारती पुरस्कार भी मिल चुका है।
समग्र साहित्य के लिए उन्हें सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी मुख्य कृतियां, कविता संग्रह है इनके अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, बाघ, अकाल में सार्स, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, टॉल्स्टॉय और साइकिल। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है बच्चों, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में विम विधान, मेरे समय के शब्द, मेरे साक्षात्कार, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है बच्चों। मधुर गीतों के गायक के रूप में हिंदी काव्य जगत में उभरने वाली नई कविता के समर्थ कवि केदारनाथ सिंह का काव्य श्रेष्ठ बिंबों से भरा पड़ा है। इनकी कविता में प्रगतिवादी विचारधारा भी स्पष्ट लक्षित होती है। निर्धन शोषितों के प्रति गहन सहानुभूति तथा शोषित शोषक संघर्ष की अभिव्यक्ति सांकेतिक ढंग से उनके काव्य में हुई है। भाषा की सादगी और कथन की सहजता कवि के भाषा शिल्प की विशेषता है। धुनों और छंदों को लेकर कवि ने अत्यंत सरस गीत लिखे हैं। सन 19 मार्च 2018 को श्री केदारनाथ सिंह जी अपने काव्य संसार को छोड़कर इस साहित्य जगत से यानी कि हमसे जो है वो अलविदा हो गए। यानी कि 19 मार्च 2018 को इनकी मृत्यु हुई बच्चों। तो ये था संक्षिप्त परिचय और काव्यगत विशेषताएं केदारनाथ सिंह जी, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में इनका जो कविता आगे हम इनका अध्ययन करेंगे। अगले अंक में इनकी कविता है बनारस और दिशा, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। इसी के साथ हमारा आज का अंक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। इति शुभम।